चूंकि हर तरफ नफ्स का गलबा है, हर तरफ, चाहे मदारिस के असातिज़ा हो, चाहे खुतबा हो, चाहे शोरा हो, चाहे आज के अक्सर खानकाहों के मजावर हो या पीराने इज़ाम हो, अक्सर हर तरफ नफ्स का गलबा है। शायर हो चाहे मुकर्रिर हो, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, हर तरफ नफ्स का गलबा है। और इस नफ्स की शरारत को देखिएगा, इस नफ्स का अंजाम क्या होता है, इसकी तबाहियां क्या है, आपको मालूम है? सुन लीजिए, जो आदमी अपने आप को नफ्स का गुलाम बनाता है वो नमरूद हो जाता है, वो फिरऔन हो जाता है, वो शद्दाद हो जाता है, वो कारून हो जाता है। और जो नफ्स को अपना गुलाम बनाता है, हजरत अबू बकर हो जाते हैं, हजरत उमर हो जाते हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन हो जाते हैं, मौलाए कायनात हो जाते हैं। आज नफ्स का इतना गलबा है। आइए मैं अपने स्टेज से ही शुरू हो रहा हूँ। अगर पीराने इज़ाम का नाम अगर किसी पोस्टर में लिख दिया गया, नाम इतना छोटा है, अगर 50 ग्राम का नाम है, अगर 1.5 कुंटल अलकाबात न लगे तो पीर साहब नाराज हो जाते हैं। पीर साहब का जो खास मुरीद होता है वो भी परेशान हो जाता है। अगर शायर के नाम में सिर्फ बुलबुले बागे मदीना लग जाए वो भी परेशान हो जाते हैं, वो भी चाहते हैं उस्तादु शोरा लगना चाहिए। अगर खतीब के नाम में अगर सिर्फ लिख दिया है निसार अहमद रज़वी, वो भी परेशान हो जाता है। अब उसको चाहिए मादने फसाहत व बलागत, उसके नाम में आगे पीछे चाहिए खतीब इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का माना जानते हो क्या होता है? इंटरनेशनल का माना होता है पूरी दुनिया, आलमी सतह पे। ये क्या मामला है जो पूरा हिंदुस्तान तकरीर न कर सका, उसे खतीब इंटरनेशनल कहा जाता है। ये झूठ नहीं तो और क्या है? पूरा हिंदुस्तान न देख सका, इंटरनेशनल कैसे हो गया? शायर को कहा जाता है। अगर 1-2 मुल्क में चले गए, अब इंटरनेशनल कैसे हो गए? अगर उसको इंटरनेशनल न कहा जाए वो भी परेशान हो जाता है। खतीब को अगर इतना न कहा जाए, खतीबे बाकमाल तुतिए हिंदुस्तान, अगर इतना न कहा जाए, परेशान। चलो कुछ न लगाओ, अगर उसके नाम में अल्लामा नहीं लगा, परेशान। अल्लामा नहीं लगा, तबाही। क्यों नहीं मुझको अल्लामा कहा? अब अनाउंसर हजरात भी मजबूर है, अगर वो जानबूझ के ऐसा कहते हैं वो भी फंसेंगे हश्र में। आपने क्या जाना निसार अहमद रज़वी की सलाहियत क्या है? आपने कैसे कह दिया? झूठ पे मबनी निजामत हो रही है। अगर आप मजबूरी में है तो कुछ न कुछ आपके पास मवाद है, लेकिन जितने खुतबा है ये क्या जरूरी है मौलाना को मौलाना कह के बुलाए? क्या शान घट जाएगी? अगर हाफिज को हाफिज कह के बुलाए क्या रुतबा कम हो जाएगा? अगर कोई कारी को कारी कह दे तो क्या उसकी शान घट जाएगी? लेकिन अफसोस है हर तरफ नफ्स का गलबा है। निसार अहमद रज़वी के जैसा जो पूरा कुछ जानता नहीं है उसको कहा जाता है अल्लामा निसार अहमद रज़वी। शहाबुद्दीन को कहा जाता है अल्लामा शहाबुद्दीन। हज़रत दिलकश राजवी को कहा जाता है अल्लामा दिलकश राजवी। गुलाम रसूल बलियावी साहब को कहा जाता है अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। हमें कहना यह है कि मेरे जैसे और तेरे जैसे अगर लोगों को अल्लामा कहा जाए तो इंसाफ करो, कायदे अहले सुन्नत को क्या कहा जाए? अगर मेरे जैसा और इनके जैसा लंगड़ा लूल्हा जो अलिफ हमजा की तारीफ न कर सके, जो 29 हुरूफ के मखारिज अदा न कर सके, वो क्या जाने उसे अल्लामा कहा जाए? फैसला करो हमें अल्लामा क्या कहा जाएगा। इसलिए दोस्तों इंसाफ का तकाजा यह है कि जलालुद्दीन सबको नहीं कहा जाएगा, हाफिज़े मिल्लत को कहा जाएगा, मलकुल उलमा सबको नहीं कहा जाएगा, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन को कहा जाएगा, ताजुश शरिया सबको नहीं कहा जाएगा, हज़ारी मियां को कहा जाएगा, अल्लामा सबको नहीं कहा जाएगा, अल्लामा सदुल कादरी को नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, उनसे कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद। शायर बनना आसान है, बुलबुले बागे मदीना बनना आसान है, खतीब बनना आसान है, मुकर्री बनना आसान है, वाइस बनना आसान है, नासिर बनना आसान है, अल्लामा बनना आसान नहीं। अल्लामा बनना आसान नहीं है,
मर गया है, लेकिन इसके जैसे ताहिर क़यामी के सीने पे चढ़ के मसले के आला हज़रत का जो झंडा गाड़े वो अल्लामा कहलाए। इरशाद अहमद को जो पानी पिला दे उसे अल्लामा कहा जाए। दिल्ली की सरजमीन पे ख्वाजा निज़ामुद्दीन जामिया निज़ामुद्दीन जो बनाए वो अल्लामा कहलाए। सदर शरिया का जो मुरीद हो वो अल्लामा कहलाए। मुफ्ती आज़म हिंद का जो खलीफा हो अल्लामा कहलाए। हाफिज़ मिल्लत का जो परवादा हो वो हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी का। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद, क्या रंगे खिताबात, जिंदाबाद, वाह हजरत चूंकि जिंदाबाद। अच्छा सुनिए, मैं फ्री में इससे आगे नहीं बताऊंगा। ओहो, आप लोग क्या समझ रहे थे मैं पैसा मांग रहा हूं क्या? पैसे की बात आए तो एक बात और सुन लीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मदारिस के जिम्मेदार होंगे, कोई नाज़िम, कोई मुहतमिम, कोई मदरसे के रूहे रवा होंगे। लेकिन पूछिए, मैं भी एक छोटे से मदरसे का खादिम हूँ। 70,000 रुपया के लिए 2 साल हो गए प्लास्टर नहीं हुआ। लेकिन पीर साहब, अगर पीर साहब चले गए मुरीद के यहाँ, चलना तो दूर की बात, बस फोन गया चला गया। मैं कहना चाहता हूँ पीर परस्तों, तुमने जो अपने पीरों के पीछे जितना खर्च कर दिया तुझे मालूम होना चाहिए। और पीर साहब को भी कहना चाहिए हमारे मदरसे में दे दो और भी मदरसे में दे दो, इसलिए पीर का मदरसा। अच्छा, इसी लालच में अब खतीब लोग भी पीर साहब बनने की ट्राई कर रहे हैं। चल रहा है काम, वो देख रहा है कि जलसा कम हो रहा है, दावत कम आ रही है, फ्यूचर जो है ताबनाक है नहीं, कौन सा काम किया जाए? वाह, बस सबसे आसान 100 मुरीद होगा काम चलता रहेगा, 500 मुरीद होगा मदरसा चलता रहेगा, अगर 1000 हो जाए तो मरने के बाद मेरे बच्चों की दुकान चलती रहेगी। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ अगर पीर बनते अगर अल्लामा अरशदुल क़ादरी तो पूरे भारत में उन्हीं के हर शहर में मुरीद नजर आते, लेकिन वो देख रहे थे अगर पीर बन जाऊंगा तो दीन का काम महमूद हो जाएगा। और अरशदुल क़ादरी पीर बनने नहीं आया है, मसला के आला हज़रत का झंडा लहराने आया। नारे रिसालत। अच्छा सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ हजरात कि पीर साहब का जो मसला है, खिलाफत तो मैं नहीं बताऊंगा, मुझको भी है, लेकिन मैं बताऊं हजरात, पीर बनना कमाल नहीं। तो बोलो भाई, पीर बनने के लिए अब थोड़े किसी चीज की जरूरत है। इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, हिंदी में कहते हैं शिक्षा, और उर्दू में क्या कहते हैं? इल्म। ओके, ये बातें होगी ना। अब क्या जरूरत है सज्जादा नशीब बनने के लिए? चाहे बेटा अनपढ़ ही रहेगा, सज्जादा वही बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब मुरीद में कोई अल्लामा भी रहे, फहामा भी रहे, नहीं बनेगा। हजरात, यही वजह है कि खानका का भी वही हाल और सज्जादा नशीब का भी वही हाल। कुर्बान जाओ हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अली रहमा पे, उन्होंने खानका नहीं बनाया है, उन्होंने जहाँ कदम रख दिया है वहाँ पे मदरसा बना दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। और सुनिए हजरत, चूंकि नई नस्ल के लोग क्या जाने, 24 साल हो गए हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रिज़वान को पर्दा फरमाए, तो 24 साल के बाद जो पैदा हुआ वो क्या जाने, बंगाली होगा तो कहेगा केमुन छिलेन अल्लामा अरशदुल क़ादरी। अच्छा, उसके यहाँ बड़ी शीन का खर्चा बहुत है, इतना खर्चा है हर चीज में, बड़ी शीन बड़ी शीन बड़ी शीन बड़ी शीन हर चीज में। हाँ, एक आदमी था जा रहा था, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला ससुराल। कहाँ है? बोला सीवान। कौन कौन है वहाँ? बोला शाला है। और कौन है? शाली है। बोला हर बात में बड़ी शीन का आप खर्च कर रहे हैं? बोला शो तो है, बंगाल में भी हर चीज में बड़ी शीन बड़ी शीन बड़ी शीन बड़ी शीन। बोलेगा केमुन छिले हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी। अब हमारे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी वो कैसे बताएगा? बहुत बड़े मुनाजिर थे। आप लोग कुछ मत बोलिए, हम खुद बोल लेंगे सुभान अल्लाह।
मैं मुनाजिर बनना दाल भात समझ में आ रहा है। बहुत बड़े मुनाजिर थे अल्लामा साहब, बहुत बड़े फकीह थे अल्लामा साहब, बहुत बड़े दीन के हमदर्द थे अल्लामा साहब। हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी के बारे में भी उन्होंने फरमाया कि रातों को सोते नहीं थे, रोते थे। आज उनकी बात सुन के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जमींदार की जमींदारी खत्म हो जाती है, बादशाहों की बादशाह खत्म हो जाती है, लेकिन हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी ने जो बाग लगाया है, जो मिशन जारी रखा था, उनके जाने के बाद भी मिशन रुका नहीं है, तहरीक जारी है। एक तरफ उनके शहजादे हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम सरकानी साहब को देखे, एक तरफ हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी को देखे, रात में सोते नहीं है। इनको जब देखता हो तो हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी की याद आती है। हुजूर जब आपके परवरदा का ये आलम है, हुजूर आपकी जात का आलम क्या हो? अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। अच्छा एक चीज सुनिए, बोलेंगे कि केमुन छिलेन कैसे थे अल्लामा अरशदुल कादरी अल्लामा। अच्छा उनकी तकरीर आप लोगों ने नहीं सुना है? बाप रे बाप, कसम खुदा की, जब बोलते थे तो उलमा नोट करते थे और कहते थे इनका इल्म ऐसा है, इनका उस्ताद कैसा होगा। जरा अल्लाह के बोलो मैं सुभान अल्लाह भाई। अभी मैंने कई मिसबाही की तकरीर सुन लिया, कई मिसबाही की तकरीर, सबने लाजवाब खिताब किया। इस जगह सुभान अल्लाह कहने की ना भाई। तो ये लोग किससे पढ़े हैं? हुजूर अल्लामा अब्दुल शकूर साहब से पढ़े होंगे, हजरत अल्लामा मोहम्मद मिसबाही साहब से पढ़े होंगे, हजरत मौलाना बहुत सारे हैं उनसे पढ़े होंगे। तो सुनो हुजूर नसीर मिल्लत, जब इनके तलबा, इनके शागिर्द का ऐसा इल्म है तो हाफिज मिल्लत के शागिर्द का इल्म क्या होगा? हुजूर हाफिज मिल्लत ने इनको पढ़ाया होगा, उसी का तो फैजान था। जिस जगह कदम रख देते थे मसलक आला हज़रत का झंडा गाड़ देते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके नाम में वो असर था कि बदअकीदे सुने उनका भी पानी पानी हो जाए, ये सब कर्म नहीं तो और क्या है। अब अगर तो लोग कहेंगे अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा कौन थे, कैसे थे, कैसे थे, तो मैं उनको बताऊंगा बहुत अच्छे मुदर्रिस थे। सुभान अल्लाह कहने की जगह है। बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े मुनाजिर थे, मसले के आला हज़रत के सच्चे तर्जमान थे। वो समझेगा थोड़ी ही, वो तो बंगाली है। अब उसको कैसे समझाया जाए? आखिरी बात सुन लीजिए जरा, पूरा मिनिमम हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब उसको समझाया जाए कि किसी पेड़ की हैसियत तुमको जानना है तो उसके फल से जानो। जरा धीरे बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा। आपका कलेजा में अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है, गला में चेस्ट में, CHEST चेस्ट, मैं रनिंग में इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, जहां तक याद है स्पेलिंग कर देता हूँ। अगर चेस्ट में प्रॉब्लम है, हल्क में प्रॉब्लम है, सुभान अल्लाह में जो हा है उसका मखरज सही अदा कीजिए और सुभान अल्लाह कहिए, बीमारी खत्म हो जाएगी। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अगर किसी पेड़ की हकीकत जानना हो तो उसके फल को देखो, और अगर तुम्हें किसी के बाप को जानना हो तो उनके बेटे को देखो।